हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया था कि 21 दिसंबर से टॉपर्स बैच चलेगा, जिसके अंदर हम सारे पीवाईक्यूज और सैंपल पेपर कराएंगे। तो आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं टॉपर्स बैच। अगर आप ये वीडियो जो है 21 दिसंबर के बाद देख रहे हो तो चैनल को विजिट करना, और चैनल के ऊपर बहुत सारी पीवाईक्यूज और सैंपल पेपर जो है हमने अपलोड कर दिए हैं। ठीक है, तो जाके चैनल को विजिट करो और सब्सक्राइब कर लेना। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो इस चैप्टर के अंदर से हम जितने भी पीवाईक्यूज है ना वो सारे आज जो है ना देखेंगे, लेकिन सारे थियोरेटिकल वाले। न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इस चैप्टर को भी टच नहीं कर रहा हूं, न्यूमेरिकल भी कराऊंगा लेकिन आज सारे है ना थियोरेटिकल कराएंगे। ठीक है, तो आज जितने भी पीवाईक्यूज मैं लेके आ रहा हूं वो सारे या तो सैंपल पेपर में से है, ठीक है, या फिर जो भी सीबीएसई के जो पेपर है उसमें से आ रखे। देखिए, मैं साइंस का, मैथ्स का बोल दिया, साइंस का, साइंस सारे के सारे साइंस के, सारे के सारे देखिए, सारे के सारे साइंस के हैं। देन इसके बाद भी ये एक सप्लीमेंट्री बुक आती है एचएंथ की, इससे कराऊंगा, बहुत महंगी आती है, 500 रुपए की किताब है और इसके अंदर सिर्फ 4 ही चैप्टर है। तो इन सब को उठा के ना पीवाईक्यूज बनाए हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो 36 बार रिपीट हुआ है। तो वीडियो को पूरा वॉच करना, ज्यादा लेंदी वीडियो नहीं होगी, टॉपिक भी समझाऊंगा और पीवाईक्यूज भी समझाऊंगा। तो सबसे पहले जब हम ये चैप्टर खोलते हैं ना तो सबसे पहला ही पॉइंट जो है ना वो ये पूछता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में 36 बार पूछ रहा है, पूछता है कि लाइट का नेचर कैसा होता है। क्या बच्चों, लाइट का नेचर कैसा होता है? तो देखो, लाइट के ना दो नेचर होते हैं, एक तो वेव थ्योरी और एक पार्टिकल थ्योरी। तो दो थ्योरी है, इसके अंदर देखते क्या होता है। देखो, लाइट जो होती है ना वो वेव की फॉर्म में ट्रेवल करती है। ठीक है, वेव थ्योरी ये बोलता है कि लाइट ट्रेवल इन अ वेव फॉर्म। ठीक है, पार्टिकल थ्योरी ये बोलती है कि जो ये लाइट है ना, जैसे कि मान लो ये लाइट है, ऐसे करके लाइट है, ठीक है, इसके अंदर क्या है, पार्टिकल है। ठीक है, ये जो वेव जा रही है इसके अंदर क्या है बच्चों, ऐसे करके पार्टिकल है। और दूसरा एक महान थ्योरी और निकल के आई थी, तीसरी मतलब, जिसको हम बोलते हैं क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। इसका मतलब ये है कि जो लाइट है ना वो वेव की फॉर्म में भी ट्रेवल कर दी और इसके अंदर भी क्या है, पार्टिकल। मतलब जो क्वांटम थ्योरी है ना वो इन दोनों का क्या है, मिक्सचर है। तो चैप्टर खोलते के साथ ना ये एक मार्क्स में या तो वेव थ्योरी या पार्टिकल थ्योरी या क्वांटम थ्योरी जो है ना पूछेगा ही पूछेगा, ध्यान रखना। एक मार्क्स का ही बनेगा ज्यादा से ज्यादा, या 2 मार्क्स का बन जाएगा, इससे ज्यादा नहीं बनता इसके अंदर से। लेकिन ये आ रखा है और नेचर ऑफ लाइट जो है ना इंपॉर्टेंट है, तो इसको जो है ना एक बार देख लेना। कंप्लीट पीडीएफ इसके क्वेश्चन आंसर के साथ जो है व्हाट्सएप ग्रुप में आपको मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। ठीक है, और स्क्रीन पर भी दिख रही होगी। इसके बाद जो सबसे ज्यादा बार पूछा गया है ना, और वो कॉमन सेंस वाली बात है यार, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन और उनके लॉ। तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन की इस टाइम पे दिसंबर चल रहा है, 2 महीने बाद आपके एग्जाम है, तो डेफिनेशन समझाने का कोई मतलब बनता नहीं है। ठीक है, तो डेफिनेशन याद कर लेना, बुक में भी 36 दे रखी है। लॉज बता देता हूँ, लॉज क्या बोलते हैं। अगर इधर से इंसिडेंट रे आई और इधर गई, ठीक है, ये कौन सी रे है, इंसिडेंट, ये कौन सी रे है, रिफ्लेक्टेड। ठीक है, बीच में क्या बनता है बच्चों, सबको पता होगा, परपेंडिकुलर बनता है। ये वाला एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये वाला एंगल, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो लॉ क्या बोलता है, लॉ यही बोलता है कि एंगल आई जो है वो एंगल आर के बराबर होगा हमेशा। ठीक है, और आप एक चीज बात बताओ, ये जो पॉइंट, ये जो रे आई इंसिडेंट इधर मिली और ये भी किधर किधर से गई, इधर से मिली, और जो ये नॉर्मल है जो बीच में जो हमने परपेंडिकुलर बना है, ये तीनों की तीनों रे जो ऐसे अगर हम बात करें तो एक ही पॉइंट पे मिल रही है ना। मतलब या तो एक पॉइंट बोल दो या एक प्लेन बोल दो, बात तो एक ही है। तो ये दो लोग ना यही बोलते हैं कि जो एंगल आई होता है ना वो आपके एंगल आर के बराबर होगा, और ये तीनों के तीनों जो रे है ना, मतलब ये एक ही पॉइंट पे या एक ही प्लेन में जो है ना वो मीट करेगी। ठीक है, देन ये पूछ रखा है, लॉ भी पूछ लेता है। जब इसके बाद हम देखते हैं ना तो ये डिफरेंस पूछता है, किसके बीच में, रेगुलर रिफ्लेक्शन के बीच में और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन के बीच में। क्या पूछता है बच्चों, डिफरेंस पूछता है। तो देखते हैं, देखो, रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है कि जब भी एक प्लेन सरफेस से, जब भी प्लेन सरफेस से जो लाइट जो है वो आएगी और रिफ्लेक्ट होगी, तो ऐसे ही रिफ्लेक्ट होगी। मतलब जितनी भी लाइट, देखो, जितनी भी लाइट आई तो एक ही डायरेक्शन में होगी, बिकॉज प्लेन सरफेस है ना, और इधर आई ऐसे जाए। तो इसमें क्या होता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन में हमेशा प्लेन सरफेस से क्या होती है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट अकर होता है। ध्यान रखना, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कैसे होगा, प्लेन सरफेस से। लेकिन वहीं पर डिफ्यूज सरफेस में कैसे होता है, उबड़ खाबड़ सरफेस पे होता है। देखो देखो, तो लाइट आई इधर गई, लाइट आई इधर गई, लाइट आई इधर गई, तो मोस्टली ना डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ही होता है। ध्यान रखना। अब बताओ ये कैसे होता है, समझो कैसे होता है। जो भी पेपर होता है अगर उसको आप माइक्रोस्कोप करके देखो, जैसे हमारी हथेली है, ठीक है, यह हथेली है, इसके अंदर भी 36 लकीरें है, तो इसके ऊपर भी जब लाइट पड़ेगी तो डिफ्यूज ही तो होगा, क्योंकि उबड़ खाबड़ है ना। लकड़ी ले लो, लकड़ी भी तो उबड़ खाबड़ होती है ना। प्लेन में मोस्ट ऑफ द चीज में ना आप ये देख सकते हो, प्लेन में प्लेन मिरर, प्लेन मिरर,
इसके अंदर आप पेपर लिख सकते हो, कार्डबोर्ड लिख सकते हो, कार्डबोर्ड, ठीक है, वुड लिख सकते हो, बहुत सारी चीजें आ जाती है। रेगुलर, डिफ्यूज, रिफ्लेक्शन, इन दोनों के बीच में इनकी डेफिनेशन पूछता है, इनकी एग्जांपल पूछता है और डिफरेंस पूछ लेता है। फिर जब हम आगे फर्दर प्रोसीड ऑन करते हैं ना, तो इसके बाद आता है वो ये पूछता है कि रियल और वर्चुअल इमेज डेफिनेशन। रियल इमेज क्या होती है? जो कि स्क्रीन के ऊपर हम कास्ट कर सकते हैं उसको रियल इमेज बोलते हैं। जो कि हम उसके ऊपर प्लेन मिरर के ऊपर करते हो क्या उनसी होती है? वर्चुअल इमेज होती है। इन दोनों की डेफिनेशन, ठीक है, एक एक डिफरेंस पूछ लेगा कि क्या अंतर होता है और एक एग्जांपल पूछ लेगा। इसमें से बहुत बार पूछ रखा है। देन जब ये आपका खत्म हो गया, इसके बाद देन पूछते हैं लेटरल इन्वर्जन क्या होता है। भाई ये लेटरल इन्वर्जन ना इसने खत्म कर रखा है काम, बता रहा हूं, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है लेटरल इन्वर्जन। ठीक है, लेटरल इन्वर्जन 50 बार पूछ रखा है। क्या लेटरल इन्वर्जन में होता क्या है? आपने कभी भी एक चीज नोटिस करी होगी, ठीक है, जैसे कि ये आपका राइट हैंड है, मेरा लेफ्ट है, लेकिन मैं आपके हिसाब से बता रहा हूँ। ये जैसे कि ये आपका राइट हैंड है, ठीक है, तो जब आप मिरर में देखते हो तो लेफ्ट दिखता है ना, और ये आपका लेफ्ट हैंड है, तो जब आप मिरर में देखते हो तो आपको ये राइट दिखता है। तो लेटरल इन्वर्जन यही बोलता है कि जब भी आप मिरर में देखोगे तो आपको राइट की चीज तो लेफ्ट में दिखेगी और लेफ्ट की चीज आपको क्या दिखेगी? राइट में दिखेगी। इसी कारण से कभी भी आपने देखा होगा ना, तो एम्बुलेंस के ऊपर ना ऐसे ना उल्टा लिखते हैं, कैसे लिखते हैं उल्टा? ऐसे ही ना, हाँ ऐसे ही, मतलब देख लेना जैसा भी है, ऐसे ना एम्बुलेंस को ना उल्टा लिखते हैं, ऐसे सीधा नहीं लिखते। ये सीधा हो गया, और इसका कैसे लिखते हैं? उल्टा लिखते हैं। बिकॉज जब भी एम्बुलेंस जा रही होती है तो सामने वाली जो भी कार है उसके अंदर जो मिरर लगा होता है उसमें क्या होता है? ये उल्टा दिखता है। मतलब ए इधर आ जाता है, फिर एम इधर आ जाता है, फिर बी इधर आ जाता है, फिर यू इधर। तो इससे जो ये उल्टा वाला वर्ड है ना, ये भी सीधा हो जाता है और सामने वाले को सीधा दिखता है और वो क्लियर देख पाते हैं। एम्बुलेंस को क्या देता है? जगह दे देता है। तो लेटरल इन्वर्जन यही बोलता है कि जब भी आप मिरर में देखते हो तो राइट की चीज लेफ्ट और लेफ्ट की चीज राइट में दिखती है। इसलिए एम्बुलेंस का क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, तो एम्बुलेंस वाला तो याद कर लेना। पूरी डिटेल्ड जो पीडीएफ इसकी है वो डिस्क्रिप्शन में मिल। तो जब नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करते हैं ना, वो आता है यूजेस ऑफ कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर। ध्यान रखना, इस टॉपिक से आएगा ही आएगा, एक नंबर में आएगा ही आएगा, एक से ज्यादा में नहीं आता, लेकिन लिखवा के ले लो, लेकिन आएगा ही आएगा। तो जैसे कनकेव मिरर होता है वो शेविंग मिरर क्या होता है? देखो, कनकेव मिरर क्या होता है, जैसे आप शेव करते हैं तो उसमें मिरर में देखते हैं, ठीक है, तो वो जो शेव करते वक्त जो मिरर यूज होता है ना, उसको कनकेव मिरर बोलते हैं। बिकॉज लार्ज पार्ट ऑफ एरिया जो है ना आपका दिख सके और आपकी शेविंग अच्छे से हो सके, ठीक है। देन डेंटिस्ट भी यही मिरर यूज करते हैं ताकि लार्ज पार्ट ऑफ एरिया जो है वो दांत का देख सके। डॉक्टर के जो सर पे एक मिरर ऐसे लगा हुआ होता है ना, वो भी कनकेव मिरर यूज करते हैं। सैटेलाइट में भी कनकेव ही होता है, डिश टीवी में सिंपल सी पता होगा, डिश तो ऐसी ही रहती है, तो कनकेव ही हो गया ना। तो ये यूज ना बहुत ज्यादा आते हैं, ध्यान रखना। कनकेव से ही 90% पूछता है, कन्वेक्स में तो एक तो है भी नहीं उसके यूज इतने, और ये आता भी नहीं है इतना, लेकिन ये वाला जरूर आएगा इसमें से। व्हीकल में जो गाड़ी वगैरह होती है ना, तो उसके अंदर कन्वेक्स मिरर यूज होता है, ध्यान रखना। इसलिए तो लेटरल इन्वर्जन होता है, एम्बुलेंस उल्टा लेकर जाते ताकि सीधा देख सके उसी गाड़ी के अंदर जो कार वगैरह जितनी भी होती है। तो इसके अंदर से मैं बता देता हूं, एक तो ये डेंटिस्ट, दूसरा डिश टीवी, देन शेविंग एंड डॉक्टर से सैटेलाइट नहीं आता, और ये यूज इन व्हीकल। सॉफ्ट सिक्योरिटी मिरर, आप जब भी किसी पोर्श एरिया में गए हो तो आपने ये देखा होगा कि इस टाइप से मिरर जो है ना लगे हुए होते हैं। तो इधर से आती हुई गाड़ी भी दिख जाती है, ठीक है, और उधर से आती हुई गाड़ी, मतलब अगर सिक्योरिटी गार्ड बैठा है तो उधर से जब कार आ रही है तो उसको मिरर में दिख जाएगी, उधर से भी कार आ रही है तो भी मिरर में दिख जाएगी, है ना। तो इसलिए उधर यूज होता है, ये ध्यान रखना। तो बच्चों जब हम अगले टॉपिक की बात करते हैं तो वो होता है पावर ऑफ लेंस। तो ध्यान रखना, ये जो पावर ऑफ लेंस है ना, इसकी डेफिनेशन बहुत बार पूछ रखी है उसने, ठीक है, और इसकी यूनिट तो इसकी यूं समझ लो, पावर ऑफ लेंस की आत्मा है यूनिट, तो यूनिट तो पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। और एक चीज और ध्यान रखना कि जो पावर ऑफ लेंस होती है वो 1/4 फोकल लेंथ होती है, ठीक है। तो यूनिट वेरी इंपॉर्टेंट, और इसकी डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है। मोस्टली यूनिट ही पूछता है, ध्यान रखना, एक मार्क्स में। डेफिनेशन इतनी नहीं पूछता और ये भी इतना नहीं पूछता, लेकिन मोस्टली यूनिट ही पूछता है। लेकिन आपको ये जो याद करनी, और ये सारे जितना भी मैंने जो है ना आज की वीडियो में बताया है वो सारे प्रीवियस ईयर देखकर ही बताया, अपने हिसाब से कुछ नहीं बताया। तो जो आ रखा है वही बताया, और इसकी डिटेल्ड पीडीएफ जो है ना आपको सैंपल पेपर पीवाईक्यू सारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, तो जाके टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और जब तक आपके बोर्ड एग्जाम नहीं हो जाते, हम सारे पीवाईक्यू सारे सैंपल पेपर, चाहे आप 10th में हो चाहे आप 12th में हो, पूरा का पूरा चैनल पे आने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो।